323 बीसीई में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ही नहीं जोड़ा बल्कि एक नई हिस्ट्री लिख दी। इस दौरान जन्म हुआ चंद्रगुप्त नामक एक बच्चे का, जो एक चरवाहे के घर में पला बढ़ा और बाद में एक शिकारी को बेच दिया गया। चंद्रगुप्त के बर्थ को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरी है। पहली ये कि मगध राज धनानंद की एक पत्नी का नाम मूरा था, जिनसे चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। मूरा का पुत्र होने के कारण ही वो मौर्य कहलाया। तो वही दूसरी ओपिनियन ये है कि चंद्रगुप्त नंद राजा का ही पुत्र था, धनानंद की उसके अलावा कोई और संतान नहीं थी। तीसरी ओपिनियन महावंश ग्रंथ में मिलती है, जिसके मुताबिक उनके पिता मौर्यों के लीडर थे, जिन्हें एक दूसरे पावरफुल किंग नंदराज ने मार डाला था। इस वक्त मौर्यों की रानी प्रेग्नेंट थी। वो किसी तरह जान बचाकर पाटलिपुत्र चली गई। अपने राजवंश को छुपाने के लिए वे लोग मोर पालने का व्यवसाय करने लगे। चंद्रगुप्त को राजा नंद से बचाए रखने के लिए उसकी मां ने उसे एक ग्वाले को सौंप दिया। उसके बाद एक शिकारी ने उसकी देखभाल की। इस प्रकार चंद्रगुप्त का बचपन मोर पालने वालों, शिकारियों और चरवाहों के बीच बीता। ऐसा बताया जाता है कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ जानवर चरा रहा था। इस दौरान वे राज दरबार का एक खेल खेलने लगे, जिसमें चंद्रगुप्त राजा बने। चंद्रगुप्त के तौर तरीकों से चाणक्य बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त को उसके संरक्षक ग्वाले से उसे खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर शास्त्र और हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाई। चाणक्य ने नंद वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा ले रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन मगध राज के दरबार में उनकी ऐसी इंसल्ट हुई कि उन्होंने राजा के वंश को ही बर्बाद करने की कसम खा ली। बताया जाता है कि चाणक्य दिखने में उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन वो राजनीति के प्रकार पंडित थे। एक बार मगध राज नंद ने अपने पिता की श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। ब्राह्मण होने के नाते चाणक्य भी उस भोजन में पहुंच गए। उच्च कुलीन और प्रकार पंडित होने के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें सबसे आगे की ओर बैठाया। भोज चल ही रहा था, तभी मगध राज नंद वहां आया। उसने भोज में सबसे आगे कुरूप और सांवले चाणक्य को भोजन करते हुए देख ये समझा कि कोई भिखारी उसकी सभा में आ बैठा है। अहंकारी धनानंद ने चाणक्य को उठाया और धक्के देकर महल से निकलवा दिया। चाणक्य के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। गुस्साए चाणक्य ने वहीं अपनी शिखा खोलकर कसम खा ली कि ये शिखा तभी बंधेगी जब चाणक्य धनानंद और उसके वंश का नाश कर देंगे। नंद वंश को बर्बाद करने की कसम खाकर चाणक्य वहां से चले गए। उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो उनकी इस कसम को पूरा करने में मदद करेगा। चाणक्य ऐसे योद्धा की तलाश में ही भटक रहे थे, तभी उन्हें एक दिन चंद्रगुप्त मिल गया। वो चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध की ट्रेनिंग दिलवाई। चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो दोनों विंध्यांचल के जंगलों की ओर चले गए। वहां पैसे और सेना इकट्ठी की। इस सेना